नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। सुप्रभात। मध्य प्रदेश खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली जाएंगे। सुबह 10 बजे सीएम दिल्ली के लिए रवाना होंगे और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। सोमवार को राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं और यहां पर दिल्ली में प्रमुख बैठक होगी। सुबह 10 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। सोमवार को राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। भोपाल में आज युवक कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है, जहां एमपी प्रभारी अखिलेश यादव, सह प्रभारी पराग शर्मा शामिल होंगे। तो वहीं राजीव पटनायक और अध्यक्ष विक्रांत भूरिया मौजूद रहेंगे। सभी जिले के अध्यक्ष और पदाधिकारी शामिल होंगे। तो आज युवक कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है भोपाल में। एमपी प्रभारी अखिलेश यादव, सह प्रभारी पराग शर्मा शामिल होंगे। तो वहीं राजीव पटनायक और अध्यक्ष विक्रांत भूरिया भी मौजूद रहेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में कटनी से पहुंची अंकिता ने आगे पढ़ाई करवाने की गुहार लगाई और सीएम से भोपाल में रहकर बीएससी कराने की बात कही। वहीं अंकिता प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी करना चाहती है, लेकिन अंकिता के घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जिसके कारण उसे भोपाल में रहकर पढ़ाई करने में मुश्किल आ रही है। वहीं अंकिता की गुहार पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंकिता की समस्या को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया है। मध्य प्रदेश में स्मार्ट स्कूलों की तर्ज पर सीएम राइज स्कूल तैयार हो गया है। बच्चों का रुझान अब राइज स्कूल की तरफ बढ़ रहा है। सीएम राइज स्कूलों में उम्मीद से 3 ज्यादा बच्चों ने एडमिशन लिया है और इसलिए अब 2 पालियों में स्कूल लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल रही है। जी हां, अब सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों की ही तरह स्मार्ट बनाया जा रहा है और आप देखेंगे कि ये रशीदिया स्कूल है, जिसे आप पूरी तरह से बदला हुआ देखेंगे और ये जो स्कूल है अब सीएम राइज स्कूल में तब्दील हो चुका है और स्मार्ट क्लास है, स्मार्ट रूम है। तो स्मार्ट बोर्ड भी नज़र आपको यहाँ पर आ रहा होगा और स्मार्ट बोर्ड पर ही जो छात्र छात्राएँ हैं वो पढ़ते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और इसकी जो उद्देश्य है, मकसद है, वो यही है कि जो बच्चे हैं उनकी नींव मजबूत हो और बहुत ज़्यादा जो बच्चों का भविष्य है वो संवर सके, खास करके सरकारी स्कूलों में। और इस वक्त हमारे साथ सीएम राइज स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं केडी श्रीवास्तव जी, उन्हीं से बात करेंगे। सर, तस्वीर बदली हुई नज़र आ रही है सीएम राइज स्कूलों की, किस तरीके का रिस्पॉन्स मिला है बच्चों के एडमिशन को लेकर? बच्चों के एडमिशन को लेकर अभूतपूर्व हमें रिस्पॉन्स मिला है पालकों से। इस बार हम लोगों को इतने एडमिशन के फॉर्म आए कि लॉटरी निकालना पड़े और पालकों का भी बहुत अच्छा रिस्पांस है। समाज में कितनी होगी सर पहली से 8वीं तक, क्योंकि हमारे यहाँ प्रत्येक कक्षा में पहली से 8वीं तक 40 सीटें निर्धारित हैं अभी, तो हमारे यहाँ अभी संख्या ज़्यादा हो गई थी। 2 शिफ्ट में हमने लगाया है 1 to 8। सुबह से जो है पहली बॉयज़ की शिफ्ट लगती है 7:15 से 12 बजे तक और 12:30 से गर्ल्स की शिफ्ट लगती है। दोनों ही शिफ्टों में लगभग 320 बच्चे हैं। 8 कक्षाएँ हैं हर क्लास में। तो पढ़ाई का स्तर इम्प्रूव जैसे कहा ही था, उसके लिए टेस्ट भी होते शिक्षकों के, तो इस स्तर को बनाए रखें, इसके लिए आपकी क्या कोशिश रहेगी? हमारी ये कोशिश है कि हमारा डेली रूटीन में ही एक माने हम लोगों ने कुछ नाम सेट करे हैं और हर टीचर के लिए भी और प्रिंसिपल के लिए भी कुछ नाम्स हैं कि उनको हर दिन क्या क्या चीज़ें देखनी है। ये हम लोगों को प्रशिक्षण में बताया है कि जैसे ही हम स्कूल आएंगे तो पूरे स्कूल का एक राउंड लेके हमको पहले पूरा मॉनिटरिंग करना है, सफाई की मॉनिटरिंग करनी है, क्लास का भी हमको मॉनिटरिंग करनी है। सारे हम लोग ये कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो क्लासरूम है स्मार्ट क्लासरूम से कम नहीं है और स्मार्ट क्लासरूम ही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्मार्ट बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, इससे छात्र छात्राओं की पढ़ाई हो रही है और मकसद यही है कि छात्र छात्राओं का जो शिक्षा का स्तर है उसमें सुधार हो और सरकारी स्कूलों को इसी तरह से स्मार्ट बनाया जाए। और इसीलिए ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जो स्कूल है इसको तैयार किया गया है और अब प्रदेश भर में इसी तरह से जो सीएम राइज स्कूल है उनको तैयार किया जा रहा है और जो रुझान यही है कि बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने एडमिशन सीएम राइज स्कूल में लिए हैं और अब हमारे जो प्रदेश के सरकारी स्कूल हैं वो निजी स्कूलों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल।
तो वहीं भारत सरकार की अग्निपथ योजना से युवाओं को जोड़ने के लिए हरदा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अग्निपथ योजना को लेकर आर्मी के रिक्रूटमेंट ऑफिस से आए मेजर आशीष रापड़िया ने युवाओं का मार्गदर्शन किया। जिले के एसपी मनीष कुमार अग्रवाल ने देशभक्ति गीत गाकर युवाओं में जोश भरा और जिले के युवाओं से ज्यादा अग्निवीर बनने की अपील की। मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ और मैं यहाँ अग्निवीर जो कार्यक्रम था उसमें मैं आया था। वहाँ मेरे डाउट्स बहुत सारे थे जो कि क्लियर नहीं हो पा रहे थे, पर जब इस कार्यक्रम को ज्वाइन करा तो यहाँ पर जो मेजर साहब थे उन्होंने इतने सारी चीज़ें बताई, उससे उनके जरिए मुझे मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए और मैं अब आने वाली भर्ती जो अग्निवीर भर्ती है उसमें अपना फॉर्म भरूंगा और जो मैं एनसीसी कैडेट हूँ, सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, उसका मैं पूरा फ़ायदा उठाऊँगा। जो अग्निपथ योजना चलाई जा रही है उसमें जो कि इंग्रेडिएंट्स हैं, जो बच्चों के मैं 10 मिनट की उन्होंने वीडियो भी दिखाई है, जिससे बच्चे जो है काफ़ी उत्साहित हैं और वो एक डेट आएगी जिसमें सारे बच्चे वहाँ एक कैंप लगेगा, तो उस कैंप में बच्चे यहाँ हरदा में उनकी भर्ती होगी। और खबर दतिया से, जहां पर नगर पालिका में पहली बार भाजपा को जबरदस्त बहुमत मिला है। 36 वार्डों में से 32 वार्डों में भाजपा के पार्षद जीत कर आए हैं, लेकिन भाजपा नगर पालिका अध्यक्ष का नाम तय नहीं कर पा रही है। भाजपा में करीब आधा दर्जन अध्यक्ष के दावेदार सामने आए हैं, लेकिन पदाधिकारियों का कहना है कि मिलकर बैठक कर अध्यक्ष का नाम तय कर लिया जाएगा। वहीं जानकारों का कहना है कि भाजपा शहर में जाति गणित को देखते हुए किसी को नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए अध्यक्ष का नाम तय नहीं कर पा रही है। बाकी जब जैसे नोटिफिकेशन होगा उसके बाद जो स्थिति बनती है तो पार्टी लगातार नज़र रखे हुए है, सारे पार्षद पार्टी के साथ हैं और मिल बैठ के जो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं, हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के, तो वो जातिगत समीकरण देखेंगे तो सभी को तो खुश किया नहीं जा सकता है। बनेगा तो एक ही को बना सकते हैं, कोई ना कोई तो निश्चित ही रुष्ट होगा, लेकिन अगर बीजेपी के सभी हैं तो रुष्ट होने का इसमें कुछ नहीं होता है। अच्छे व्यक्ति को ही बनाएं, सभी उसमें सहमति हो। भिंड में मानसून काल में सिंध नदी से रेत का अवैध उत्खनन कर मामला सामने आया है। जांच के बाद कलेक्टर ने खनिज निरीक्षक राकेश देशमुख को निलंबित कर दिया और जिला मुख्यालय पर अटैच किया। वर्षा काल में एनजीटी के नियमों का पालन नहीं कराने और लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की गई। वहीं खनिज निरीक्षक का चार्ज सर्वेयर संजय धाकड़ को सौंपा गया। बता दें कि 3 दिन पहले सिंध नदी से रेत का अवैध उत्खनन करते 76 गाड़ियों को जब्त किया था। भारी बारिश के बीच जहां लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वहीं मजबूरी के कारण जोखिम मोल लेने के हालात भी बने हुए हैं। ऐसा ही एक मामला बैतूल में सामने आया है, जहां तवा नदी पर ब्रिज का काम पिछले 5 साल से अधूरा पड़ा है, जिस वजह से लोग जोखिम उठाकर जर्जर हो चुके पुराने पुल के सहारे नदी पार कर रहे हैं। नदी तक पहुंचने के लिए सड़क भी नहीं होने से यहाँ रोज हादसे होते हैं। हम लोग पाताखेड़ा से आते हैं और आप देख सकते हैं कि ये पुलिया पे जितना भी पानी जाता है, 14 गेट जब भी खुलते हैं या 7-8 गेट जितने भी खुले रहते हैं, तो हम लोग ने अप्रोच किया तो यहाँ पर ब्रिज मतलब इन्होंने पुलिया टाइप का बना के दिया था, लेकिन ज़्यादा पानी की वजह से पूरा बह गया है और हमारी आने जाने की कोई भी व्यवस्था नहीं, मतलब उस साइड जाने का जितना भी रास्ता है पूरा टूट चुका है। मास्टर लोग उधर से आते हैं तो मास्टर लोगों को भी आने जाने में दिक्कत हो रहा। अब परेशानी ये है हम लोगों को, अब जाए तो कैसे करें, उसको यदि कोई मुसीबत हो जाए, यानी जैसे कोई बीमार हो जाए, हॉस्पिटल यदि ले जाना, यहाँ से तो गाड़ी जा ही नहीं पाएगा, उनको वहाँ के से टांग के उठा के लेके जाओ वहाँ पे, उधर कोई दूसरा गाड़ी करो फिर लेके जाओ। कहाँ तक हम लोग यही परेशानी कहाँ तक 5 साल से भी झेल ही रहा। एमपी में अब उपभोक्ताओं को पहले से ज्यादा सुविधा देने के साथ ही पावरफुल भी बना दिया गया है। नए प्रावधानों के तहत उपभोक्ता कहीं भी किसी भी जगह उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर सकेगा और उसके लिए कोई पाबंदी और सीमा नहीं रहेगी। साथ ही कंज्यूमर फोरम को अब आयोग का दर्जा मिल गया है। मध्य प्रदेश के साथ ही देश भर में 20 जुलाई को अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो गया और इसके लागू होने से उपभोक्ता को पहले से ज्यादा सुविधा और ताकत मिलेगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है 2019 का, इससे कंज्यूमर्स को बहुत फायदे हैं। वो पहले कंज्यूमर को जहां विपक्षी रहते थे या अपना बिजनेस करते थे वहां पर जाकर केस लगाना पड़ता था।
अब ये एक नया प्रावधान जोड़ दिया गया है कि विपक्षी जहां अब स्वयं निवास करता है या अपना कार्य करता है, बिजनेस करता है, वहां पर भी वो लगा सकता है। पहले उपभोक्ता आयोग, पहले फोरम था, आजकल उसको आयोग का दर्जा दे दिया गया है। पहले 20 लाख रुपए तक के मामले सुने जाते थे, अब इसको बढ़ा के 50 लाख रुपए तक का कर दिया गया है। ऐसे राज्य आयोग को 2 करोड़ तक का सुनने का दे दिया गया है। नर्मदापुरम जिले और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं। बीते 2 दिनों से तवा डैम के कैचमेंट एरिया में हो रही लगातार बारिश के कारण डैम में पानी का इनफ्लो बढ़ा है। तवा डैम के सभी 13 गेट खोल दिए गए हैं, जिनसे करीब 1,97,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं सानी डैम से लगातार आ रहे पानी के कारण डैम का इनफ्लो लेवल बढ़ा हुआ है। हालांकि प्रशासन ने निचले क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित रहने और बाढ़ की संभावना पर सुरक्षित स्थानों पर जाने का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं बैतूल में भारी बारिश के खरीफ फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। जिले के अधिकतर इलाकों में सोयाबीन, मक्का और सब्जियों की फसलें या तो पूरी तरह सड़ चुकी हैं या फिर फसलों की बढ़त रुक गई है। बारिश ने किसानों की टेंशन बढ़ा दी है और अगर कुछ दिन मौसम साफ नहीं हुआ तो फसलों को बचा पाना मुश्किल होगा। कृषि विभाग ने फसलों की देखभाल के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, लेकिन अब सब कुछ मौसम साफ होने पर निर्भर हो गया है। बाढ़ भी रुक गई है, मतलब बढ़ नहीं रही अधिक पानी होने से, और कहीं कहीं तो बाढ़ से बह गई है। अभी तक किस तरह की होने की फसल और अभी कैसी? अभी तक फसल होना था, ये मान के चलो कि 10 से 12 इंच की होना था, और ऊपर का पानी जो है उसे पूरी जमीन गलगली हो गई है, इससे फसल पूरी बैठ गई है, सोयाबीन और दोनों मक्का। कैसी हो रही सोयाबीन? अभी सोयाबीन बैठी गई ना, गीली हो गई एकदम, पूरी पड़ गई। हाँ, ठंड भी नहीं हुई। अभी जैसे लगातार बादल छाए हुए और बरसात हो रही है, तो इसके बाद यानी कीट व्याधि आने की संभावना रहेगी। तो अभी कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में हम पूरे ज़िले में एक कार्यक्रम बना रहे हैं, उसका नाम मैंने प्लांट क्लिनिक के नाम से दे रहे हैं। एक क्लस्टर बनाया गया है, उसमें एक वैज्ञानिक रहेंगे, हमारे संभागीय अधिकारी, अनुभागीय अधिकारी रहेंगे, संबंधित ब्लॉक के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, हमारे ATM BTM। तो वहीं देश दुनिया में डांसिंग कॉप ट्रैफिक सिंघम के नाम से मशहूर रंजीत सिंह शनिवार को झाबुआ पहुंचे, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। रंजीत सिंह ने आजाद चौक से बस स्टैंड छतरी चौक पर ट्रैफिक जागरूकता रैली भी निकाली। वहीं रैली में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए और साथ ही लोगों से ट्रैफिक रूल फॉलो करने की अपील की। बस स्टैंड पर स्कूली बच्चों के साथ अपने चिर परिचित अंदाज में ट्रैफिक भी कंट्रोल करना सिखाया। रास्ते पर जगह जगह लोगों ने रंजीत सिंह का अभिनंदन किया और उनके साथ सेल्फी भी ली। तो वहीं सतना में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर घर में फहराने वाली तिरंगे को बनाने की जिम्मेदारी 200 मुस्लिम महिलाओं ने अपने हाथों में लिया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 11 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। इसके तहत सतना जिले के 5 लाख घरों में तिरंगा फहराने की तैयारी है। सतना शहर के 72,000 घरों में फहराए जाने वाले तिरंगे को स्व सहायता समूहों के माध्यम से करीब 200 मुस्लिम महिलाएं इस काम को कर रही हैं। कपड़े की कटिंग से लेकर सिलाई तक मुस्लिम महिलाएं कर रही हैं और झंडा बनवाने का जो टारगेट है शहर में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और विकासखंड स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को दिया गया है। महात्सव आज़ादी का, इसलिए मोदी जी ने ये टारगेट दिया है कि 72,000 झंडे यहाँ बनाना है। तो हमारे समुदाय संगठन से जो 200 महिलाएं SHG की हैं, वो नजीराबाद और कंपनी बाग, डाली बाबा, तो ये सब मिल के बना रही हैं। सतना ज़िले में 5 लाख हाउस होल्ड होते हैं, 5 लाख घर हैं और प्रत्येक घर पे तिरंगा लगे, इसके लिए हमारी 485 स्व सहायता समूह निरंतर काम कर रही है। और इसके अलावा कुछ झंडों की उपलब्धता हमें भारत सरकार के संस्कृति विभाग से भी होना है और इस झंडे के निर्माण में ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्व सहायता समूह काम कर। आगर मालवा के एक स्कूल की छात्राएं लाठी चलाने की पारंपरिक विधा सीख रही हैं। ये उन्हें न केवल शारीरिक तौर पर मजबूत बना रही है, बल्कि लड़कियों को खुद की सुरक्षा करने में भी ये मददगार होगी। देखिए हौसला बढ़ाती तस्वीरें।
लाठी भांजती ये लड़कियां तैयारी कर रही हैं सेल्फ डिफेंस की। तैयारी है हालातों से निपटने की जब मन चला इन्हें परेशान करने की कोशिश करे। तैयारी उस वक्त के लिए भी जब किसी और को मदद की दरकार हो। जोरदार लाठी भांजती ये तस्वीरें आई हैं आगर मालवा के एक स्कूल से। लड़कियों के हाथों में लाठी ऐसे घूम रही है जैसे मानो बच्चों का खेल हो। ये लाठी चलाने के हर दाव पेच सीख रही हैं, पारंगत हो रही हैं हर दाव में। फिर चाहे कोई लाठी के साथ ही इनके सामने क्यों ना आ जाए। हम स्कूल में हमने एक बार लाठी चलाई, हमें अच्छा लगा तो हमने और सीखने का सोचा, क्योंकि इससे हम बहुत सारी चीजें भी सीख सकते हैं, इसलिए हमको ये अच्छा लगा। इससे हमें बहुत फायदा होगा। अगर रास्ते में हम कहीं जा रहे हैं और कोई गुंडा मवाली कोई आ जाता है तो हम उससे लड़ने में हमें अपनी सेल्फ डिफेंस में बहुत मदद होगी। और इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है पर तो बहुत इजीली हो जाता है, बहुत जल्दी हम ये सीख जाते हैं। छात्राएं कहती हैं कि जब वे घर से निकलती हैं उन्हें रास्ते में बहुत सी चुनौतियों से निपटना होता है, जिनका सामना इस पारंपरिक मार्शल आर्ट से किया जा सकता है। उनका हौसला भी इससे बढ़ता है। ये फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी है, पर हमारी सुरक्षा करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। हम जैसे कि हम बाहर जाते हैं तो लड़की कभी अकेले बाहर नहीं जा सकती, उनको 3-4 बार सोचना पड़ता है बाहर जाने के लिए। अगर हमें ये गेम आएगा, ये लाठी चलानी आएगी, तो हम हमारी सुरक्षा कर पाएंगे और दूसरों की भी सुरक्षा कर पाएंगे। इस विधा को सिखाने वाले प्रशिक्षक सतीश गहलोत बताते हैं इस परंपरागत विधा को स्कूल की छात्राएं उत्साह के साथ सीख रही हैं। इससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। इससे बहुत ही फायदा मिल रहा है बच्चियों को। जब से हमने ये लाठी गेम शुरू किया है, बच्चियों में आत्मविश्वास बढ़ा है। एक कला, एक हुनर इन्होंने सीखा है कि किस प्रकार से हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमें किसी पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा। अगर हम लाठी सीख जाएंगे तो कहीं भी कोई भी अगर हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, बर्ताव करता है या परेशान करता है, तो हम खुद ही उसको इन लाठियों के माध्यम से जवाब दे सकते हैं। लाठी चलाना आ जाए तो एक व्यक्ति भी दर्जनों पर भारी पड़ सकता है। और अगर ये छात्राएं इस विधा में पारंगत हो रही हैं तो समझिए कि ये केवल खुद की रक्षा ही नहीं करेंगी बल्कि औरों की हिफाजत में भी पीछे नहीं रहेंगी। फिर भले ही उन्हें सड़क पर पड़ी किसी लकड़ी का ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े। आगर मालवा से रजनीश सेठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दतिया में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां लाखों की साइकिल कबाड़ में तब्दील हो गई। रिपोर्ट देखिए। सरकार की योजनाओं को प्रशासन और विभाग कैसे पलीता लगाते हैं, ये जानना है तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। कभी ये ब्रांड न्यू साइकिल थी, अब कबाड़ में तब्दील हो गई है। कई तो इतना जंग खा चुकी हैं कि लगता है सालों पुरानी है, लेकिन यकीन मानिए ये नई थी, बिल्कुल नई। तस्वीरें दतिया की है। शासकीय माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 में धूल फांकती इन साइकिलों को छात्रों के बीच बांटा जाना था। साइकिलें पहुंची, अधिकारियों ने स्कूल के जर्जर हो चुके भवन में इनको रखवा दिया और फिर भूल गए कि इन्हें छात्रों के बीच भी बांटना है। धूप और पानी में ये साइकिलें कबाड़ होती गईं, लेकिन किसी जिम्मेदार ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बेकार हो चुकी साइकिल अब छात्रों के किसी काम की नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? क्या गुनहगार को सजा होगी?